तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक इफ़ेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से बादलों का इफ़ेक्ट हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं 7 इंच बाय 5 इंच और मोड RGB, इसको ओके किया और डबल क्लिक किया, मैक्सिमाइज़ कर लिया, या जूम टूल पर डबल क्लिक करने से भी मैक्सिमाइज़ हमारा इमेज हो जाता है। इस पर हमने ये करना है कि डी प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ब्लैक और वाइट जो हमारे डिफ़ॉल्ट के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसमें हमने फ़िल्टर, रेंडर और क्लाउड्स अप्लाई करना है। और अब फ़िल्टर, रेंडर और डिफरेंस क्लाउड्स, ये बहुत ही डार्क हो गया है, इसको हम दोबारा से यहाँ से सबसे ऊपर मौजूद है कंट्रोल F, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक हो गया। अब हमने इसको ये करना है कि मूव टूल को सेलेक्ट किया और सिलेक्ट कलर रेंज, और यहाँ पे इसको जो सैम्पल्ड कलर्स हैं इसमें नीचे वाले पोर्शन पे मिड टोन्स, इनको सेलेक्ट किया और इसको ओके कर लिया। अब हम लेयर्स पैलेट को अनफोल्ड करेंगे। इसमें हमारे पास एक ही लेयर है जो कि बैकग्राउंड है, उसको लॉक लगा हुआ है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, वो नाम पूछेगा, जो मर्जी नाम दे दें, वरना वैसे ही ओके किया तो लेयर नंबर 0 डिफ़ॉल्ट में उसने उसका नाम रख दिया। इसको हम करेंगे डिलीट। एडिट पर जाकर इसको क्लियर कर दें, वो जो पोर्शन सिलेक्टेड था वो डिलीट हो गया। और सेलेक्ट, डी सेलेक्ट, कंट्रोल D, सिलेक्शन ख़त्म हो गई। यहाँ पर एक और नई लेयर ऐड की, उसको नीचे लेके आए और उसमें हम ब्लू कलर ऐड करेंगे। ब्लू कलर कोई सा भी जो आसमान के ब्लू कलर जैसा शेड हो, उसको 100 से ऑन कर लिया, टैब की प्रेस की तो नेक्स्ट अगले खाने में चला गया, 0 टैब 0 टैब और 0। और मैं यही कर लेता हूँ, आप जौन सा कलर चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। नीचे वाली लेयर सिलेक्टेड है और हमारे पास फोरग्राउंड में ब्लू कलर मौजूद है। हमने अभी वो उसकी सेटिंग दी थी, ऑल डिलीट प्रेस किया तो नीचे वाली लेयर में वो कलर फिल हो गया। अब ऊपर वाली लेयर जो बादलों वाली थी उसको सेलेक्ट करेंगे और नीचे मौजूद स्मॉल F बटन, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इसमें हम जाएंगे जी कलर ओवरले। इसमें हम ये करेंगे कि जो रेड कलर है इस पर क्लिक किया, हमारे पास कलर पिकर विंडो ओपन हो गई। इसमें कोने में ड्रैग करेंगे माउस को तो वाइट कलर हमारा सेलेक्ट हो गया। इसको ओके किया और इसको भी ओके किया और ये हमारे पास बादलों का इफेक्ट तैयार हो गया। अब हमने इसको, ये बिल्कुल फ्लैट लुक दे रहा है। इसको हम जो ओरिजिनल हमारा व्यू होता है आसमान का, जो पर्सपेक्टिव, पीछे से वो आसमान दूर होता है, इधर से जहाँ से हम देख रहे होते हैं वहाँ से हमें करीब लगता है, तो उसको हम क्या करेंगे कि इसको हम लेयर को मर्ज कर देते हैं। यहाँ पर क्लिप लगाया, एक लेयर को सेलेक्ट किया, दूसरी को क्लिप किया और यहाँ मौजूद स्मॉल जो ऊपर ट्रायंगल है बटन, इसको ओपन किया तो मर्ज लिंक्ड, अगर एक से ज़्यादा हो तो जो लिंक होती हैं वो मर्ज हो जाती हैं, मर्ज विजिबल जितनी में नज़र आ रही हैं। और ये इमेज को फ्लैटन करने के लिए यहाँ हम ऊपर वाली कोई सी भी 2 क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही लेयर्स थी। अब हमने इसको ये करना है कि एडिट में जाकर और ट्रांसफॉर्म और इसमें पर्सपेक्टिव को सेलेक्ट किया और इसको हम आल्ट की प्रेस करके इसको हम ऊपर वाले कोने से उसको बाहर को खींचेंगे और क्लिक को छोड़ दिया और बाद में आल्ट की को छोड़ा और बाद में डबल क्लिक किया, वो अप्लाई हो गया। और इस तरह से हमारा जो इफेक्ट था बादलों का वो मुकम्मल हो गया। अब हम जिस पे चाहें तो कोई भी टेक्स्ट लिखकर अपना जो हमारा ये डिज़ाइन है इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। इस पर कोई भी आप कुछ भी लिखकर ये सेंटर लाइन, इसका बटन दबाया और टेक्स्ट जो था वो सेंटर लाइन हो गया। नीचे वाले को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को क्लिप किया और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसको सेंटर लाइन किया और टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। जो भी हमारे पास सेव हमारे जो इफेक्ट्स उनमें से कोई भी इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आप पसंद करें। और इस तरह से हमारा जो बैकग्राउंड का हमने एक इफेक्ट, क्लाउड्स इफेक्ट तैयार किया, वो बिल्कुल
मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि ये इफेक्ट आपको पसंद आएगा और आप इस तरह से बादल बनाकर अपनी इमेजेस में, अपने डिज़ाइंस में इस्तेमाल करेंगे। फिर मिलते हैं।